वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स करिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर आई हूँ, सर्वनाम। तो आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम, उसकी परिभाषा, उसके भेद। ये देखते हैं सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा। वाक्य में संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, दोबारा रिपीट करते हैं। वाक्य में संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, अब सर्वनाम के भेद देखते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। और इनके कुछ चिन्ह होते हैं। ठीक है, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम, तुम, आप, वह, वे। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ। प्रश्नवाचक में कौन, क्या। संबंधवाचक में जो, सो, वह। निजवाचक सर्वनाम में अपने, आप, स्वयं या खुद। सबसे पहला देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जब भी दो लोग बातचीत करते हैं तो वक्ता कभी अपने बारे में कुछ कहते हैं, कभी श्रोता के बारे में और कभी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जो वहाँ मौजूद नहीं है। इन तीनों ही स्थितियों में वक्ता द्वारा अपने लिए, श्रोता के लिए और उस तीसरे अनुपस्थित व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इन्हीं आधारों पर पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं, मुझे, मैंने, हम, हमें, हमारा। उदाहरण, मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ, मैंने काम कर लिया। यहाँ पर जैसे उत्तम पुरुष में मैं, मुझे, मैंने यूज़ किया गया है। तो उदाहरण में कह रहा है कि मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ, यानी मैं मतलब स्वयं के लिए बात हो रही है। मैंने काम कर लिया यानी मैंने काम कर लिया, यहाँ पर स्वयं के बारे में बात हो रही है। दूसरा मध्यम पुरुष, इस वर्ग में तू, तुम, आप आते हैं। उदाहरण, तू यह काम कैसे करेगी, तुम अपना काम करो। ठीक है। तीसरा देखते हैं अन्य पुरुष, इस वर्ग में किसी अन्य पुरुष को संबोधित करते हुए बात करते हैं, वह, वे। जैसे कहते हैं, उदाहरण, उसने, उससे, उसमें, उनसे, उनका, उन्होंने। वह मेरी बात नहीं सुनती। ठीक है, उससे मैं नहीं मिलूंगा। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, यह, ये, वह, वे। जैसे अध्यापक पास में रखी किताब की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि सलीम, इसे यहाँ से उठा ले जाओ। किसकी तरफ संकेत करते हैं कि सलीम, इसे यहाँ से उठा ले जाओ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चयवाचक सर्वनाम, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में यह निश्चय ना हो कि वह व्यक्ति कौन है या वह वस्तु क्या है, तब जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे कुछ, कोई। ठीक है, पहला है शायद कमरे के अंदर कोई है, कमरे के अंदर कोई है लेकिन हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कहता है सेकंड उदाहरण देखते हैं, मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए, यानी खाने के लिए कुछ दीजिए लेकिन कुछ पता नहीं हो कि क्या खाना है इनको। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाए। प्रश्नवाचक सर्वनाम, फोर्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम,
जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में मन में प्रश्न उठते रहते कि वह कौन है, हम ऐसी परिस्थिति में प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, जैसे कौन, क्या, कौन सा। ठीक है, उदाहरण में देखते हैं, आप क्या खरीदना चाहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि आप क्या खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो जब मन में उत्पन्न हो रहे हैं क्वेश्चन कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ कौन रहता है, पता नहीं है यहाँ पर कौन रहता है, इसलिए वह पूछ लिया कि कौन रहता है ना, प्रश्न उठ रहा है ना कि यहाँ कौन रहता है, तो इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिफ्थ है संबंधवाचक सर्वनाम। जब किसी वस्तु का संबंध किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति से जुड़ा होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण में देखते हैं, जो, जिस। यह वही बच्चा है जिसने इनाम जीता था। वह आदमी पकड़ा गया जो चोरी कर रहा था। यानी वही बच्चा है जिसने इनाम जीता है, तो यानी वह संबंधित है किससे, बच्चे से या इनाम से। इनाम संबंधित है बच्चे से। वह आदमी पकड़ा गया जो चोरी कर रहा था, यानी आदमी पकड़ा गया जो चोर था, जिसने चोरी की, तो संबंधित है एक दूसरे से। निजवाचक सर्वनाम। निज शब्द का अर्थ होता है अपना। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग स्वयं, खुद के लिए किया जाता है। उदाहरण, स्वयं, खुद, अपने आप ही। जैसे, इस कमरे को वह स्वयं साफ करेगी। कौन साफ करेगा, वह स्वयं साफ करेगी। सब लोग अपना काम अपने आप करेंगे। ठीक है, सब लोग क्या करेंगे, अपना काम अपने आप करेंगे। यानी निजवाचक, निजवाचक मीन्स स्वयं से, खुद से किया गया कार्य निजवाचक सर्वनाम कहलाता है।